उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति बड़ी और धर्मपरायण और सुरुचि छोटी और अधिक प्रिय। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को बहुत अधिक पसंद करते थे और इस वजह से सुरुचि का व्यवहार अक्सर सुनीति और ध्रुव के प्रति अच्छा नहीं रहता था। एक दिन ध्रुव, जो अभी बहुत छोटा बच्चा था, अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरुचि ने उसे वहां से हटा दिया और कड़े शब्दों में कहा कि वो अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं है क्योंकि वो उसकी संतान नहीं है। उसने ध्रुव से कहा कि यदि वो सचमुच राजा की गोद में बैठना चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की तपस्या करके उनके आशीर्वाद से उसके गर्भ में जन्म लेना होगा। ये सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि सुरुचि ने जो कहा वो एक तरह से सही है। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। छोटा ध्रुव अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर वन में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ध्रुव से पूछा कि वो इतनी कम उम्र में कहाँ जा रहा है। ध्रुव ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वो भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहा है। नारद मुनि पहले तो ध्रुव को वापस जाने के लिए समझाते हैं, ये बताते हुए कि वो बहुत छोटा है और तपस्या बहुत कठिन है। लेकिन ध्रुव के दृढ़ निश्चय और भक्ति को देखकर नारद मुनि प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की विधि बताई और उसे तपस्या के लिए उचित स्थान का मार्गदर्शन किया। ध्रुव ने यमुना नदी के तट पर मधुवन में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने पहले कुछ दिनों तक केवल फल और सब्जियां खाईं, फिर केवल पत्ते, फिर सिर्फ पानी और अंत में उसने केवल हवा पर ही अपना जीवन व्यतीत किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उससे पूरे ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ने लगी, जिससे देवताओं को भी परेशानी होने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ध्रुव की तपस्या को स्वीकार करें और उसे दर्शन दें। भगवान विष्णु ध्रुव की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने जब भगवान विष्णु को अपने सामने देखा तो वो अभिभूत हो गया। उसने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा कि उसे किसी राज्य या धन की इच्छा नहीं है, वो बस भगवान के चरणों में स्थान चाहता है। भगवान विष्णु ध्रुव की निस्वार्थ भक्ति से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को एक विशेष स्थान प्रदान करने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि ध्रुव ब्रह्मांड में एक अटल तारे के रूप में स्थापित होगा, जिसे ध्रुव तारा पोल स्टार के नाम से जाना जाएगा। ये तारा हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और सभी ऋषि मुनि और खगोलविद इसे देखकर अपना मार्ग निर्धारित करेंगे। भगवान ने यह भी कहा कि वो अनंत काल तक वहां रहेगा और उसकी प्रसिद्धि कभी कम नहीं होगी। इसके बाद ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास लौटा और उन्हें सारी बात बताई। राजा उत्तानपाद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्रुव ने एक न्यायपूर्ण और धर्मपरायण राजा के रूप में शासन किया। अंततः उसने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए स्थान को प्राप्त किया और ध्रुव तारे के रूप में ब्रह्मांड में हमेशा के लिए चमकने लगा। ध्रुव की कहानी का महत्व, दृढ़ संकल्प। ध्रुव ने अपनी छोटी सी उम्र में भी जो दृढ़ संकल्प दिखाया वो अद्भुत था। अटूट भक्ति, उसकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति ही उसकी सफलता का कारण बनी। कर्म का फल, ये कहानी सिखाती है कि यदि कोई सच्चे मन और ईमानदारी से प्रयास करता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धैर्य और तपस्या और धैर्य के माध्यम से ही बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों पर कृपा करते हैं। ध्रुव तारा आज भी आकाश में चमकता है, जो हमें ध्रुव के महान संकल्प और भक्ति की याद दिलाता है।